गुरुमा, मृत्यु क्या वाह! है? मृत्यु परमात्मा के नजदीक पहुंचना। पर ये चोला छोड़ के हम उस परमात्मा के पास पहुंच पर रहे कोई हैं। जाना नहीं चाहता ना। क्यों? अज्ञानता। जब रामकृष्ण नहीं रहे, वो नहीं रहे, तो हमने नहीं जाना है। इस कारण से ये लोग इसी में पैसा 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 उस धन में लगे हैं, जो आज मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है कि मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलूं, प्यारो कल तुम मर जाओगे, ये पैसा तुम भूत प्रेत बनोगे, पितरदोष बनोगे, इस धन को भी तो साथ में रखो ना। उस मीरा ने इतना गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो हम कौन से धन के पीछे पड़े हैं? वो होना चाहिए। कबीर ने भी बोला, प्रभु इतना देना, साधु भी भूखा ना रहे और मैं भी भूखा ना साईं रहूं। इतना दीजियो कि हाँ जी। साधु भी न भूखा और जाए। आज क्या है? और बरकत भी क्यों नहीं है? आज कमा भी सारे रहे हैं। पहले एक जना कमाता था और 10 जने खाते थे। घरों में कितनी बरकत थी। आज दिल छोटे हो गए, दिल कस गए। आज बोलते ये जाए तो मैं खाऊं। आगे बोलते थे कोई आया है, ये कोई आए तो हम खाएं, इकट्ठे रहे। ये फर्क पड़ गया, सोच में फर्क पड़ गया, विचारों में फर्क पड़ गया। गुरुमा, विचारों में क्या फर्क पड़ा, वो मैं आपको एक तर्क देता हूँ। अब जैसे एक किसी से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि राघव, अगर भगवान है तो रेप क्यों हो रहे हैं? अगर भगवान है तो चोरी क्यों हो रही है? अगर भगवान है तो बच्चे जब माँ के पेट में ही होते हैं वो क्यों मर जाते हैं? उन्होंने तो दुनिया में आए भी नहीं, पाप कर्म भी नहीं किए। तो उनकी तरफ से तर्क ये आता है कि जब समाज में इतना कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान तो उसको बचा नहीं रहा। कोरोना में इतने लोग मर गए, सबके प्रियजन भी, तो भगवान है तो कहाँ है? आप अभी का संसार देख रहे हो, ये कब से नहीं चल रहा? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तब क्या था? द्रौपदी चीरखंड कब हुआ था? तब भी दुर्योधन थे, कंस थे, शकुनी थे, मंथरा, ककेई, सब लोग थे। ये उस समय की बात कर रही हूँ। आज क्या है? आज कौन सा टाइम आया है? कलयुग। और जब ये क्यों नहीं बोल रहे कि एक कोई इधर झोंपड़े हैं और इधर महल बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, तब भी नहीं बोल रहे कि सिर्फ रेप के लिए भगवान का बोल रहे हैं। एक क्यों इतना गरीब है, खाने को भी नहीं है, और एक मल्टी मिलियन बिल्डिंगों में रह रहा है? ये क्या है? ये भगवान का न्याय है। उसमें से तुम्हें कॉल आती है, जितने जितने आप कर्म अपने सुधारते हो, परमात्मा जिनका उसने और करना उनको चुन लेता है, उनको इस रास्ते लगा देता है। फिर उन लोगों की हेल्प के लिए हमें बनाया जाता है। सबको नहीं लेता, अभी उनके कर्म बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे कम है। तुम्हारे काम कर दिए आपने और आप इधर पहुंच गए। आज मैं आपके सामने पहुंच गई। मैं बहुत दूध से धुली हुई आई होंगी क्या? मेरे में अहंकार नहीं होगा, ये नहीं होगा। सब सारे जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सब इस शरीर में होती है। गीता के ज्ञान के साथ मेरे गुरु ने बताया, तू एक आत्मा है। जब मैं एक आत्मा हूँ, सारी दुनिया जो है, जो भी मुझे कुछ बोलेगा, आत्मा सेपरेट है। इस शरीर को जो किया जा रहा है वो करके आई थी, उसको जवाब दिया जा रहा है। अभी आपके ये जो बोल चोरियां हो रही, रेप हो रही हैं, अभी जो अगर 10 लड़के या 4 लड़के रेप कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक लड़की बनेगी। जो उसने बीज बोया है वो वापिस आना है ना, जहाँ उसको भगवान अपने पास रख लेगा। उसी में से वही क्यों पकड़े जाते हैं? कितनी बुरे बुरे हालात हम सुनते, बाद में उनको बुरी तरह से मार भी दिया जाता है। जिसने आज करा उन्हीं में से कोई लड़की बनेगी, उसके साथ ऐसा होगा, दूसरे के साथ होगा। सबके साथ क्यों नहीं होता ये सब? और ये अभी शुक्र है गवर्नमेंट ऐसी है, सब है, जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से फिर भी संभल रहा है। हम उन चीजों को नहीं देख के दूसरी तरफ देखो ना, दूसरी कितनी प्रोग्रेस है। परमात्मा क्या नहीं कर रहा है। माँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चलो कर्मों का बात हुई, समझ आता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के बाद लाइफ कैसी होगी? किसी की डेथ हो गई तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिंपली व्हाट इज आफ्टर डेथ? देखो, जो हमारा मन है ना, मन आगे जाता है, शरीर इधर रह जाता है, कर्म हमारा साथ में जाता है। अगर मैंने इन संस्कारों और कर्मों को नहीं सुधारा, मुझे कोई सत्पुरुष नहीं मिला, तो मैं जो आज थी इससे भी वर्स्ट होके दोबारा जन्म लूंगी। तो अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान दो, अपने संस्कारों की तरफ ज्यादा ध्यान दो। अगर पहले से अच्छे खानदान में आ चुके हो, उसके साथ अपना जीवन बिगाड़ो नहीं, अपने कर्मों को बुरा करके अच्छे कर्मों में लगो। संस्कार जो है उनको बदलो। ये गोल्डन चांस हमें, अगर लास्ट जन्म है तो उसमें तो तुम पूरी ट्राई करते हो। अगर तुम्हारे 2-4 जन्म है, तुम थोड़ी थोड़ी परवाह नहीं करोगे, अरे कुछ नहीं होता इनसे, लोग नहीं सुनेंगे, उसका अभी थोड़े जन्म है वापिस आने के लिए। तो उनको सुधारने के लिए, अगर अगला जन्म अच्छा चाहते हो, मृत्यु शमशान तक आपका शरीर गया है, शरीर गया है, आत्मा नहीं। दूसरे अध्याय में पूछो,
अर्जुन आत्मा ही है तू, आत्मा का ही सारा खेल है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आज तक किसने मारा नहीं, वो जल से गीला नहीं होती, अग्नि से जलाई नहीं जाती, तो और क्या करोगे? उसके साथ उसको कुछ भी नहीं है, सारा शरीर का खेल है। जब शमशान तक मेरा शरीर चला गया, इस कॉस्ट्यूम ने फिर दोबारा बदला, ये कॉस्ट्यूम बदलता है। ये ड्रेस बदली जाएगी, जैसे सुबह मैंने क्या करा, घर के कपड़े पहने, फिर कपड़े चेंज करे, शरीर वही है, तुम कपड़े बदल रहे हो। कई बार मैं एक बैंगल मेरे पास है नहीं, इस बैंगल को मैं एक स्केल में रख के, इधर बैंगल हिलेगी, ये नहीं हिलेगा, ये आत्मा है, ये शरीर है जो मन, क्रोध, कषा सब कुछ उसके अंदर है, वो हिल रहा है। ये आत्मा साक्षात खड़ी है, हम्म। आत्मा में कुछ नहीं है, उसको तो कोई वो हिला वो